You are watching the Mike Story. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज फिर मैं मीडिया के सामने हूँ और मैं अपनी बात जो है वो रख रहा हूँ। और मेरी ये बात है कि आपको पता है कि एक बार पहले भी मैंने अपने परिवार के साथ बेला बस स्टैंड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राजौरी प्रेस क्लब में की थी। और उसके बाद मैं कई बार मीडिया के सामने आया, कई बार मैंने इस मसले को उजागर करने की कोशिश की और मैंने कई बार ये चीज़ कही कि यहाँ पर हमारा दादे-परदादे का मालिकाना हक है और यहाँ पर हम धान की फसल जो है वो लगाते थे और हमारे यहाँ पर एक कराट भी हुआ करता था। हमने कई बार म्युनिसिपल विभाग को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये आप इल्लीगल काम मत करिए क्योंकि आपकी तरफ से कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया और ना ही हमें ये कहा गया कि हम आपकी ज़मीन एक्वायर कराएँगे। इसकी अगर जानकारी मैंने आरटीआई के माध्यम से माँगी तो उस समय आरटीआई के में जो मुझे जवाब म्युनिसिपल कमेटी राजौरी और एसीआर राजौरी की तरफ से दिया गया, उसमें साफ लिखा गया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बार फिर वो फ़ाइल, वो चिट्ठे आपको ये बताऊँ कि ये वो बेला कॉलोनी की फ़ाइल है जिसमें खसला नंबर 117, 118 और 118/1 के कागज़ मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं पहली बार 7/6/2019 को ये जो है कोर्ट में, राजौरी कोर्ट में चला गया था। जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रवण साहब थे तो उस समय मैं श्रवण साहब से मिला और मैंने कहा कि बेला बस स्टैंड जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है और इस पे अगर आप बेला बस स्टैंड बना रहे हैं तो कम से कम हम लोगों का भी ख्याल रखें और हम लोगों की ज़मीन को एक्वायर किया जाए। मगर हमें किसी ने भी कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही हमारी ओर ध्यान दिया। 2019 में जब पहली बार यहाँ पे सर्कस लगी उस समय मैं कोर्ट में चला गया और सर्कस के खिलाफ हमने केस किया कि ये सर्कस कैसे लगी और कैसे इसको परमिशन दी गई क्योंकि ये हमारी लैंड पर मौजूद थी। उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के बीच में वो सर्कस यहाँ से उठा के चले गए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि दूसरी बार 2/3/2021 में जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रवण साहब यहाँ पर थे, उस समय हम जब कोर्ट में गए तो उसके जो उस समय मौजूदा 2021 में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजौरी में थे, उनको ये नोटिस कोर्ट की तरफ से जाता है और उसमें वो सिग्नेचर करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास चला गया और 2/3/2021 को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर हो गया। म्युनिसिपल कमेटी राजौरी और उसके साथ-साथ हमने जो बाकी लोग थे जो उनके साथ थे, जैसे इसमें हमने यूनियन टेररिस्ट जम्मू कश्मीर कमिश्नर सेक्रेटरी हाउस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर राजौरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजौरी को हमने पार्टी बनाकर ये हमने केस जो है वो दायर किया। बोलाराम नरेश कुमार और सन ऑफ बलवंत सिंह, रेजिडेंट वार्ड नंबर 11 ने सनातन सभा राजौरी की तरफ से इन लोगों को पार्टी हमने बनाया और ये केस फाइल हो गया। खसला नंबर 118, 118/1 और 117, ये टोटल 34 कनाल लैंड जो है वो थी। उसके बाद हमारे लैंड रिकॉर्ड हमने ऑनलाइन निकाला तो हमारा लैंड का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी जो है वो निकला और उसके बाद हमारे पास आज भी वो तमाम कागज़, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे खसला नंबर के थे। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि हमने निशानदेही यहाँ पर कराई, हमने कमिश्नर मुकर्रर कराया, कमिश्नर की जो फ़ी थी वो हमने जमा कराई। उसके बाद ये देखिए, ये पटवारी, गिरदावर और यहाँ पर जो नायब तहसीलदार उस समय थे या मौके के जो तहसीलदार हैं, उनके सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप सिग्नेचर देख सकते हैं और ये उन्होंने हमें रिपोर्ट बना के दी। इस तरह की मेरे पास लगभग 4 से 5 रिपोर्टें मौजूद हैं। पहली रिपोर्ट में उन्होंने पूरा बस अड्डा हमें निकाल के दिया, दूसरी रिपोर्ट पे आधा, तीसरी पे उससे आधा, चौथी पे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजौरी की तरफ से मांगा गया तो 2 कनाल 2 मरले और उसके बाद एक बार फिर जब डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा सर ने इस पे दखल-अंदाज़ी की तो उन्होंने जब यहाँ के तहसीलदार साहब को कहा तो उस समय हमें लगभग 6 कनाल के आसपास लैंड जो है वो निकाल के, यानी 5 कनाल 11 मरले लैंड निकाल कर दी गई। हम लोगों के आगे ये भी गुजारिश करते रहे कि इस यहाँ पर कोई बस अड्डा ना बनाए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये वो आरटीआई के कागज़ मौजूद हैं मेरे पास जिस पे मैंने ये रिकॉर्ड मांगा था और उस समय यहाँ पर एसीआर राजौरी इमरान रशीद कटारिया साहब थे तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है।
हमने उनसे पूछा था वेदर द लैंड ऑफ बिल्डिंग खसला नंबर 117, 118/1 सुटेलेबल बेला कॉलोनी राजौरी हैज़ बीन प्रपोज फॉर एक्विजिशन ऑफ द बस स्टैंड राजौरी। तो उन्होंने हमें लिख के दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने यही सेम आरटीआई जो है म्यूनसिपल कमेटी को लगाई, तो म्यूनसिपल कमेटी के जो अभी के ईओ साहब मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पे लिख के दिया कि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे पास ये ज़मीन के कागज़ जो है वो उस समय के आज भी मौजूद हैं। इसमें उसमें काठ बाट और 70-71 की जो कागज़ हैं, जो लैंड के रिकॉर्ड हैं, वो मेरे पास पूरी तरह से मौजूद हैं। हमने ये तहसीलदार राजौरी को भी ये कहा था कि इस यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको रुकाया जाए, मगर किसी ने हमारी नहीं सुनी। और उसके बाद में आपको ये देखिए, ये वो रिकॉर्ड है जब यहाँ पर म्यूनसिपल विभाग राजौरी की तरफ से राजौरी के लोगों को ये कहा गया था कि हम आपको शाप्स जो है वो देंगे, और उसके बाद राजौरी के लोगों ने ऑनलाइन टेंडरिंग करके 50,000 रुपये की रकम जमा की, और उसके बाद उन लोगों को कहा गया कि हम शाप जो है वो आपको देंगे, लेकिन अभी तक वो शाप भी उन लोगों को नहीं मिली। हमारे पास तमाम राजौरी के जो अपने इस के रिकॉर्ड, लैंड के रिकॉर्ड थे, वो सारे के सारे मौजूद हमारे पास पड़े हैं। और इसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये कुछ ऐसे कागज़ हैं जो शायद आज मिलना मुश्किल होंगे। ये वो अक्स है, जो पुराना अक्स मेरे पास मौजूद है, जिसमें तमाम खसले जो है वो बताए गए हैं। ये देखिए, ये 117, 118, 118/1, ये 121, 122, 123 और 124, और इसमें तमाम जो है वो आपको यहाँ पे खसले जो है वो बताए गए। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये देखिए, ये हमने म्यूनसिपल कमेटी राजौरी पे जो आरटीआई लगाई उसमें हमने पूछा, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये आरटीआई का एक ऐसा मेरे पास कागज़ मौजूद है। आरटीआई का जवाब जो है ये फ्लड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे दिया गया था, और इस पे मैंने पूछा था कि राजौरी शहर के अंदर कि जो दरहाली ब्रिज से लेके मुरादपुर ब्रिज तक जो फ्लड जोन के बीच में सरकार द्वारा या लोगों द्वारा जो प्रॉपर्टियां बनाई गई, उनका रिकॉर्ड मैंने मांगा था, उन किस किस को एनओसी दी गई। यहाँ तक कि बेला बस स्टैंड में एनओसी का कोई जिक्र नहीं है। ये 31/3/2026 को ये आरटीआई का जवाब जो है मुझे दिया गया, और इस आरटीआई के जवाब के लिए मैंने कई बार लगभग 1 साल तक मैंने फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट के चक्कर काटे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि राजौरी शहर के अंदर ऐसे कई इमारतें आज भी खड़ी हैं जिनके पास कोई एनओसी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मिलीभगत के कारण यहाँ पर बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि लैंड के सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे पास तमाम वो आरटीआई के कागज़ मौजूद हैं, और तमाम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जब हम जाकर रात के अंधेरे में, जो लोग उस समय काम करते थे बेला बस अड्डे पर, हम उन लोगों को रोकते थे। और जब मैंने पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं मीडिया के सामने आया, मैंने तमाम चीज़ें सामने रखी थी। मैंने कहा था कि हम गरीब परिवार से हैं, और मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया, ना मैंने किसी को तंग किया। मैंने अपनी ईमानदारी के साथ मैंने अपना काम जो है वो किया, और बाखूबी तरीके से किया, और मैं लोगों की आवाज़ बनता रहा। मैंने लोगों को कहा था, मैंने राजौरी शहर के लोगों को कहा था कि आप मेरी आवाज़ बने। आज भी मैं लोगों से कहूँगा कि आप मेरी आवाज़ बने और एक आवाज़ उठाएं। आप सिर्फ इतनी आवाज़ उठाएं कि बेला बस स्टैंड पे जो 9 करोड़ रुपया लगा, उसकी जांच होनी चाहिए। जो बेला बस स्टैंड राजौरी में शाहिद इकबाल चौधरी साहब द्वारा 15 कनाल लैंड खाली की गई थी, जिसमें 100 जेसीबी और हजारों की संख्या में बड़े सुरक्षा बल तैनात किए गए, और उसके बाद उन लोगों को घरों से बेघर कर दिया। और शाहिद साहब ने कहा था कि मेरे 4 पौधे अगर बह जाएंगे सैलाब में तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैं लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।